इस ऐप के ऊपर भरोसा करना भी एक बहुत बड़ा वो काम होता है कि किसी भी मुल्क में जब कोई ऐप या कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो क्योंकि बात है पैसों की, तो पैसे तो लेके भी बंदा मुकर जाता है। ये तो फिर जो है एप्लीकेशन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादरी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले के रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं बड़ी चाहत मोहब्बत से, और इसी तरह आपकी चाहत मोहब्बत हमारे साथ है बरकरार चलते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है वाई यूपीआई नीड टू रिप्लेस स्विफ्ट, रशिया वर्सेस यूक्रेन। वेस्ट ने रशिया के साथ जंग शुरू कर दी, लेकिन हथियारों से स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को फाइनेंस कर दिया। यहाँ तक मास्टरकार्ड और वीसा ने भी कहा है कि वो रशिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। अब रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगी, बाहर से चीजें कैसे खरीदेगी, इस बात ने रशिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कैसे? इन 3 अक्षरों से, यूपीआई। आज इस वीडियो में जानते हैं कि यूपीआई भारत को ग्लोबल लेवल पर कैसे हेल्प कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए समझते हैं। लेकिन ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करना है तो प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर फिर ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ ही समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की मदद से। स्विफ्ट एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक्स को जोड़ता है। 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हर दिन स्विफ्ट ने हैंडल किए हैं। ये सिस्टम पैसे ट्रांसफर नहीं करता, पैसे बैंक्स ही ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिक्योरली कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम स्विफ्ट सॉल्व कर 1973 से स्विफ्ट बैंकिंग के लिए पोस्टमैन का काम कर रहा है और पूरी दुनिया में US डॉलर की पावर बनाए हुए। कहने जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली इसे USA और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल कर रहा है। आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है तभी उसे स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे उन कंट्रीज की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मार्च 2012 में US ने ईरान के साथ यही किया। इसकी वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। थिंक अबाउट इट, जस्ट बिकॉज आप एक देश के लीडर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते तो आप उस देश के पूरे पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर देंगे। ये कैसा लॉजिक है? इससे उनकी लाइफ कैसे सुधरती है? इससे वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चेंज कैसे आता है? इट्स सो आयरॉनिक। US है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आज अमेरिका इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया में एक बुली जैसे बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिक्टेट करता है। इतना ज्यादा पावर एक देश के पास होना वर्ल्ड पीस के लिए डेंजरस है। अब रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, यानी रशियन बैंक्स का बाकी दुनिया के बैंक से जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया। रशियन एंटिटीज फॉरेन बैंक से $121 बिलियन लोन के तौर पर लिए बैठे। लॉजिकली सोचिए, क्या ये सारी बैंक्स इतने सारे पैसे को टाटा कह देगी जस्ट बिकॉज उन्हें पुतिन के अग्रेशन से प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नॉट। रशिया यूरोप और पूरी दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता है। वैसे ही भारत में आने वाले 50% से ज्यादा वेपन्स रशिया से आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन लोग जरूर ढूंढने वाले हैं। स्विफ्ट ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। दैट्स व्हाई दिस वैक्यूम नीड्स टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। एंड दिस इज वेयर इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्स इन। कोविड से ज्यादा तेजी से अगर भारत में कुछ फैला है तो वो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज कॉफी से लेकर कॉफी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स तक में सब कुछ एक क्लिक से खरीद सकता हूँ यूपीआई के, और वो भी 0 चार्जेस के साथ। यूपीआई की वजह से हमने ऑलरेडी अमेरिका और चाइना को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पीछे छोड़ दिया, और अब तो यूपीआई बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। यानी आने वाले टाइम में यूपीआई से देश का हर नागरिक डिजिटल पेमेंट करने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। एस्टिमेट्स कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। फरवरी के एक महीने में 8 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस यूपीआई ने हैंडल किए। सिर्फ 6 सालों के अंदर 300 से ज्यादा बैंक्स यूपीआई में शामिल हैं, और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूपीआई क्या है और कैसे काम करता है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या यूपीआई इंटरनेशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले ही महीने में बताया कि भारत में कमाल करने के बाद नेपाल ने भी यूपीआई को अपनाया। नेपाल और भारत काफी मायने में भाई हैं। वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू हैव फाइनेंशियल टाइज एज़ वेल। अब आप नेपाल से भारत और भारत से नेपाल P2P पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। इससे नेपाल के बिजनेसेस को भी हेल्प होगी, और बात सिर्फ नेपाल की नहीं है,
सिंगापुर में UPI और पे नाउ सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे एक QR कोड स्कैन करके आप अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर पाए। इससे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट में पहले 5% हुआ करती थी, वो कम होकर अब 2% हो जाएगी। भूटान में भी मर्चेंट आउटलेट्स पर UPI एक्सेप्टेड है। UAE के माशरेक बैंक के साथ एक पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन विजिटर्स UAE में भी UPI के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में UPI के थ्रू पेमेंट्स इनेबल करने की बात जारी, यानी पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने वाली। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी। ओवरऑल भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है। आज तक भारत ने किसी भी देश पर पहले कभी अटैक नहीं किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन ड्रिवन टेक्नोलॉजी के लिए एक काफी अच्छा माहौल क्रिएट करता है। हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। आज ही खबर आ रही है कि रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद US में पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपीस पर लीटर तक पहुंच चुके हैं, यानी इम्पैक्ट US सिटीजन्स पर भी हो रहा है। आज के वर्ल्ड में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय एक अग्रेसिव स्टैंस लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस ना क्रिएट कर पाए। बट हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक्स को ऑनबोर्ड करने की जरूरत है। बिना हथियार उठाए सुपर पावर बनने का युग है। भारत ऑफिशियली रशिया यूक्रेन मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, जिसे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। लेकिन जरा आप ही सोचें कि वर्ल्ड फाइनेंस की डोर किसके हाथ होनी चाहिए, एक बायस देश के या अनबायस देश? हमें अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है, ऐसे अल्टरनेटिव्स जो बायस ना हो। बिकॉज when the game is as stupid as war, the only winning move is not to play। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से पूछें। जी सिमल, आपने देखा कि UPI है एक नई इंट्रोड्यूस करवाई है ऐप है, और इंडिया ने जो है बहुत बड़ा काम किया जी। इंडिया में तो बहुत फेमस हो गई है और इंडिया के लोग तो इसी ऐप पे काम कर रहे हैं, इसी ऐप से लेन-देन कर रहे हैं। असल में अगर यहाँ पाकिस्तान में होती तो और ज़्यादा भी फायदा होता और हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ये कि देखें कि लेकिन हम बहुत पीछे हैं हर मामले में, तो हमारे पास तो ये सारी चीज़ें बहुत देर से आनी होती है। बिल्कुल। तो और एज यूजुअल देर से आएगी। अच्छा, इससे एक फ़ायदा है कि पैसे जेब में नहीं रखने, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बिल्कुल आपने अपना बैलेंस जो है अपने अकाउंट में डाल दिया, और जो भी चीज़ आपने परचेज करनी है वो जाके परचेज करें, और आपके जो है पैसे डिडक्ट होते चले जाएंगे और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। और अगर कोई शॉपकीपर है, आपने वहाँ से परचेजिंग करी है, वहाँ से ले लिया, उसके पास वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है ये इतने पैसे काट लिए मैंने, इतने पैसे आपके पास बच गए। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये होने वाला है कि पूरी दुनिया से अगर ये टच में आ जाती है, एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस जो करवा रहे हैं, नेपाल में भी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और अदर्स कंट्रीज में भी। तो जैसे कि अभी हाल ही में जो है ना रशिया का जो है ना उन्होंने स्विफ्ट अकाउंट भी जो है ना बंद कर दिया, लेन देन जो है पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया। और आप देखें कि रशिया ने जंग छेड़ तो ली है, लेकिन उसका जो बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो तो आस्ता आस्ता ही पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि रशिया से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना पूरी दुनिया में जाती हैं, खासतौर पे वेपन 50% तो जो है ना इंडिया में आ रहा है, ठीक है ना, इंडिया की जो नीड के हिसाब से गैस और ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो है ना वहाँ से पूरी दुनिया में जो है ना वो सप्लाई देते हैं। लेकिन लाजिमी बात है जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी फेल हो जाएंगी, वो लटक जाएंगे, वो किस तरह अपनी पेमेंट को जो है लेन देन करेंगे, तो बड़ा एक मसला खड़ा होने वाला है, बल्कि हो ही गया खड़ा। तो उनके पास तो पैसा नहीं होगा तो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा। और जो तिजारत करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो बैठ जाएंगी, उनकी मैशत सारी बैठ जाएगी। एक इतनी बड़ी जंग ये लड़ी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी जंग होने के बाद अदर्स कंट्रीज़ की ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से भी इस जंग को जो रुकवा दी जाए। तो उनका रशिया का एक ही ऑप्शन है कि बस इस चीज़ को ख़त्म करो, मैं जंग बंद कर देता हूँ, यानी कि जो उनकी डिमांड है। तो लेकिन वहाँ से जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी काफ़ी सारा दबाव है, और यूक्रेन जो है अपनी जगह पर जो है अटल खड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है ना बहुत बड़ा दोनों देशों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और करेंसी जो है उनकी मईशत सारी, ट्रेड जो है सारी बैठ रही है। अच्छा, सिर्फ रशिया की नहीं, यूक्रेन के साथ भी, यूक्रेन को तो खैर सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हाथ है और उनका साथ भी है कि हम जो है आपके साथ खड़े हुए हैं, परेशान नहीं हो। लेकिन जो उनके ऊपर जो बम बरसाए गए, जिनकी वजह से उनकी जो सेना थी, उनकी जो फौज थी, उनको नुकसान पहुंचा, और जो उनके जहाँ पर बम गिरे, जो बिल्डिंगें थी वो तबाह हो गई, लोग जख्मी हुए, तो वो सालों में जाके जो सही होंगे। लेकिन ये बहुत
बड़ा नुकसान दोनों मुल्कों के लिए, और इसकी ये आग जो है भड़क रही है। और मैं तो इस बात पे भी देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि किसी और मुल्क में जो है ना ये चीज़ें नहीं स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो एक मुल्क जो है उसके साथ देगा, दूसरा मुल्क उसका साथ देगा, तो फिर पता लगा उनकी भी लड़ाई हो गई, उनकी तिजारत पे भी असर आएगा, फिर तीसरे मुल्क स्टार्ट हो जाएंगे, चौथे हो जाएंगे। तो इस तरह करके जो है ये वर्ल्ड वार की तरफ जो चला जाता है ये। लेकिन कोशिश यही है कि पूरी दुनिया की कि ये जंगें ना हो और नहीं होनी चाहिए, और दोनों देशों के बीच में जो है टेबल टॉक करा के जो है इसको खत्म कर दी जाए। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी हमने इस वीडियो में देखा कि ऐप जो है बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये, बिल्कुल। अच्छा, इसे बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि ये ऐप है, बस आपने अपने पास सिर्फ मोबाइल रखना है, पैसे वगैरह रखने ही नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चोरी वगैरह भी हो जाती है, जेब भी कट जाता है, लोग के लावे पैसे दे दो। हाँ जी, ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है इस तरह की चीज़ें, इस चीज़ से भी बंदा सेफ हो गया, बेरोजगारी ज़्यादा है, उससे सेफ हो जाते हैं ऐसी एप्लीकेशन से कि कहीं आप जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए तो पेट्रोल पंप वाले को दे दिया कि भाई ठीक है जी ये मेरा अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया। और सेकंड ये इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये विदाउट इंटरनेट भी चल रहा है, आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। आपने मैसेजेस के ज़रिए जो भी आप एप्लीकेशन में वर्क करेंगे, मैसेज, इसका मतलब ये कि बैंकों का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा अगर जब पैसे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हर आदमी का अपना एक अकाउंट होगा, समझो। नहीं, मीन के अब ये जो एप्लीकेशन वाले इनका भी तो कांटेक्ट बैंक से ही होगा ना, बैंक से तो होगा, लेकिन इनका अपना ही बैंक होगा ना, इनका एक अपना अलग बैंक होगा जो है ना वो इस बात की ज़मानत देगा कि भाई आपके पैसे सिक्योर हैं, आपके पैसे सेफ हैं, और आपने यूपीआई को जो है ज्वाइन किया है तो आपका पैसा आपका अपना बैंक है, समझो। यानी कि अगर मैं अपना अकाउंट खुलाता हूँ मेरा अपना ही बैंक हो गया ना, मैंने अपने पैसे जेब में बैंक में रखवा दिए, उसकी जो है उसकी जो ज़मानत है वो यूपीआई का जो बैंक है उसमें, यानी आपका बैंक आपके पॉकेट में, में। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और तरक्की पे तरक्की, और इंडिया की तरक्की तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ लोग जो है स्किल्स की तरफ भी आ रहे हैं। और ये देखें कि जो मार्केटिंग के जो तरीक़ेकार हैं, जो मार्केटिंग के तरीक़ेकार है ना, कि जिसमें कि इस ऐप को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, मार्केटिंग ही नहीं, आईटी। आपको पता है इंडिया में तो आईटी वैसे फेमस है, तो ये इंडिया में ये ऐप आए तो फिर किसी इंजीनियर ने ऐप बनाई है, और ऐसे बनाने वाले ने लाजमी बात है कि कुछ लोग जो है बिजनेस में जो है मास्टर करते हैं, कुछ एक माइंड जो है अपना लगा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है ये निकाल रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि हर आदमी जो है ना एक्टिव, और हर आदमी अपने मुल्क को जो है आगे बढ़ा रहा है, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जमील, इस ऐप के हवाले से मैं बात करूँगा कि इस ऐप के ऊपर भरोसा करना भी एक बहुत बड़ा वो काम होता है कि किसी भी मुल्क में जब कोई ऐप या कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो क्योंकि बात है पैसों की, तो पैसे तो लेके भी बंदा मुकर जाता है। ये तो फिर जो है कि एप्लीकेशन है, तो ऐसा नहीं कि भाई पता लगा कि किसी ने अपने 1 करोड़ रुपए रखे और पता ये लगा कि वो ऐप पे डाल दिया, और मुझे पता ये लगा कि भाई वो लेके भाग गए। तो इसका जो है इंट्रोड्यूस और इसका जो है सिक्योरिटी का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाजिम बात है वहाँ इंडिया में बनाया तो उसकी सिक्योरिटी के तमाम तर जो है चीज़ों को देखा गया होगा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो इस तरह की अगर एप्लीकेशन डलेगी तो वो भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी ऐसे जो है इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, क्योंकि एक मुझे याद है कि एक अर्से पहले जो एक अर्से दराज पहले एक कंपनी आई थी, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर इतना सोना देंगे, इतने पैसे देंगे तो हम आपको डबल करके इतने देंगे। एक हफ्ते के बाद जो है आपको जो है डबल हो जाएंगे, 1 महीने के बाद उससे डबल हो जाएंगे, एक साल के बाद उससे डबल हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने जेवर बेच के उस कंपनी में लगा दिया, अपने घर बेच के उस कंपनी में लगा दिया। अच्छा लोगों को दिए भी, शुरू में ऐसा हुआ कि उनके पैसे डबल हो गए। अगर 15 लाख दिए तो 30 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको, ठीक है ना, और अगर किसी ने 30 लाख दिए तो उसको 60 लाख मिल रहे हैं। लोगों ने जब देखा कि यार मामों को इतने मिल गए, चाचों को इतने मिल गए, पप्पा को इतने, भतीजे ने भी पैसे लगा दिए, तो पता ही लगा पूरा खानदान चला गया, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचनी शुरू कर दी कि यार आज अगर हम ये बेच देते हैं 30 लाख का मकान तो हमें तो 60 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो हम बड़े मकान में चले जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ, और वो जो है लोगों को उन्होंने पैसे दिए अपने एतमाद जीतने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा पैसा सारा पूरी खलकत का पैसा लेके जो है ना वो भाग गए। जब वो भाग गए, जिसके हाथ जो चीज़ लगी, किसी के पास बंगला लगा उसका वो बंगला में बैठ गया, किसी के पास ऑफिस लगा तो ऑफिस में, किसी ने गाड़ियाँ ले ली, तो चंद एक लोगों को ही कुछ मिला रिटर्न, लेकिन कई लोगों का पैसा डूब गया। अच्छा इस तरह की एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट लेवल पे बनती है, तो ये इन्होंने जो है गवर्नमेंट लेवल पे बनाई है इंडिया ने, और यूपीआई को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो है लेके चल रहे हैं। अच्छा यहाँ
यहाँ पर भी इस तरह की अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है पाकिस्तान में, तो वो फिर इसको इंट्रोड्यूस करवाना और फिर पूरी दुनिया में लेके जाना एक बहुत बड़ा लाजमी एक सवाल है कि भाई इसको जो इंट्रोड्यूस करवाना, अपना भरोसा कायम रखना और अपनी चीज़ों को जो इंट्रोड्यूस करवाना। ये दोस्तों आपने देखा कि इतनी प्यारी ये ऐप और जिस पे कि जो है ना सारा की रेडिट और बहुत सारी सहूलतें हैं उसमें, तो फिर इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और क्या। अच्छा, इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना इस टाइम पर जो है मोदी जी को जाता है, जिन्होंने ऐसे टाइम पर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और जबकि यूक्रेन की जंग और रशिया की जंग चल रही है, उसमें जो है इनके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में, जापान में, इस नेपाल में तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपने मुल्क में भी चल ही रहा है, और यूएई के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है कि कुछ ऐसे बैंकों के थ्रू जो है ना अपनी यूपीआई जो ऐप है इसको जो है ना मजबूत किया जाए। तो अच्छा, इनका जो है इंडिया से यूएई का जो है बड़ा अब गहरी दोस्ती है, तो वहाँ तो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और फिर जो है सऊदीया से भी बल्कि मैं आसान अल्फाज में ये कहूँगा कि खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है कि तमाम तर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनको इंट्रोड्यूस कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर मुल्क जो है इनके साथ ट्रेड करता है, इनके साथ जो है इंडिया के साथ जो है दोस्ताना रवाबित हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ऐसी ऐप जो है पूरी दुनिया में जो है इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेनिफिट मिलेगा। इससे मुल्क मज़ीद जो है तरक्की करेगा। मैं वो बात जो है नहीं भूलता कि नितिन गडकरी कहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि उनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपनी ऐसी ब्रांड्स बना ली हैं कि लोगों दुनिया जो है मजबूर हो जाएगी कि वो उस पर आने के लिए यूपीआई पे, और जो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो परचेज़ करने पे, जैसे कि वैक्सीन पूरी दुनिया में जा रही है और यहाँ से जो है ना लोग मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, तो ये भी एक जो है ना एक अच्छी ऐप इन्होंने बना दी है जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा और इनके ट्रेड में भी इजाफा होगा, और एतमाद तो लोगों को है ही। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी प्यारी है वीडियो, जिसका क्रेडिट जो है मोदी जी को जाता है, मोदी जी की गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई, और जिससे मुल्क की जो है एक और मजबूती पैदा हो जाएगी, और पूरी दुनिया में जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई यूपीआई जो है एक ऐप है जो कि पूरी दुनिया में जो है आप उससे जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंच सके। बटन दबाना नहीं भूलें ताकि हमारी एनर्जी कायम दायम रहे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।